नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 15 है। मैं इससे पहले 14 पाठ बना चुका हूं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां टॉपिक है। हिमालय किस चीज से बना है? अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय को क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत कहते हैं। दोस्तों, ये बढ़ता ही रहता है हिमालय। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत के क्षेत्र में है, हिमाद्री महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 समानांतर पर्वतों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र में है, हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? हिमाद्री है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। भारत में सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। भारत में सर्वोच्च शिखर, दोस्तों इस टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे में है। भारत में सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम 85-98 मीटर हिमाद्री में स्थित है। भारत में सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, 85-98 मीटर ऊंचा है, जो हिमाद्री में स्थित है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8850 मीटर है, जो हिमाद्री में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर है। पहले दोस्तों ये 48 मीटर हुआ करता था, 2 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमलुंगा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए वहां पे था भारत में था, यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद महान हिमालय में हिंज लाइन सूचर जोन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय बृहद महान हिमालय में हिंज लाइन या सूचर जोन द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के कहाँ है? दक्षिण में है। पीर पंजाल बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महाभारत श्रेणियां नेपाल में स्थित है। लघु मध्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल बनिहाल धौलाधर महाभारत श्रेणियां किसका भाग है? लघु या मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणियां के ढालों पर मिलाने वाले छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग,
उत्तराखंड में बुंगयाल या एवं पयार कहते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला कहाँ है? धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिला दर्रा, बरलच्चा दर्रा, बरलच्चा ला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसका ट्रिक है दोस्तों सिरोबा। सी से हो गया सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, अब ब से बरलच्चा दर्रा हो गया। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला, बरलच्चा और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जयलेपला, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जयलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। बोमिडला, बुमला, दीपू तथा यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमिडला, बुमला, दीपू, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, बरलच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है। बरलच्चा दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और मनाली को जोड़ता है। सिनकोट्टा के पास दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को जोड़ता है। सिनकोट्टा पास जो है, सिनकोट्टा पास या पास को ही दर्रा बोलते हैं। सिनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका, जाफना को जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है, जिसका नाम है उत्तरी श्रीलंका जाफना। सेवराय पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू जो लद्दाख, पीर पंजाल में बीच है एवं काकरा घाटियाँ अवस्थित है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत लघु हिमालय में अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत लघु हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट, शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत है। शिवालिक सबसे नवीन वलित पर्वत है, श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेंजोइक काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? सेंजोइक काल में हुआ है, जो हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं शिवालिक श्रेणी को, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक श्रेणी का निचला भाग क्या कहलाता है? तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय में मेन बाउंड्री फ्लैट द्वारा अलग होती है। शिवालिक लघु हिमालय में मेन बाउंड्री फ्लैट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार और पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार और पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, एक अवशिष्ट पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है?
माउंट आबू है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ी की कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। अरावली पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में गुजरात में विलीन हो जाती है। अरावली के पश्चिम में से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, जो गुजरात में पड़ता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कौन नदी जो है कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है? लूनी नदी है। लघु घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट पर्वत है। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम सह्याद्री एक भ्रंश पठारों का गार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है। इसका अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट का सह्याद्री नाम है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोत्तम शिखर कलसुबाई है। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोत्तम शिखर का नाम बताइए? कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई और दक्षिण सह्याद्री का कुद्रेमुख। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु पश्चिम एवं पूर्वी घाट में मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, जो तमिलनाडु में है। दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। ऊटी जो उट्टकमड नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ है? नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिम घाट में स्थित है। थाल घाट नासिक मुंबई में है। थाल घाट नासिक मुंबई में है। भोर घाट मुंबई पूना में है। भोर घाट मुंबई पूना में है। पाल घाट कोयम्बटूर कोची में को जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर कोची से जोड़ता है। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? नासिक मुंबई को जोड़ता है। और पाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई पूना को जोड़ता है। और पाल घाट किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं मलाबार तट कहते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट कहते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट कहलाता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। कोडाईकनाल कहाँ है? तमिलनाडु में, जो किस पहाड़ी पर अवस्थित है? पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी आनामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है। अनाईमुदी किस पहाड़ी पर अवस्थित है? आनामलाई के पहाड़ी पर अवस्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियां आनामलाई की पहाड़ियां के दक्षिण के केरल में अवस्थित है। कोडाईकनाल की पहाड़ियां कार्डेमम की पहाड़ियां अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण के केरल में अवस्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। भारत में सबसे ऊंचा पठार दक्कन पठार है, जो विशाल चट्टानों से बना है। ये दोस्तों पठार है, ये पर्वत नहीं है। भारत में सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है, जो विशाल चट्टानों से बना है। किससे बना है? विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। धरवार का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धरवार का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। महिम तट
दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। धरवार का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। महिम तट दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। महिम तट दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत के रूढ़ कहलाता है। भारत का रूढ़ कौन कहलाता है? छोटा नागपुर पठार, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ। मालवा पठार मध्य प्रदेश में है। अरावली और तथा दक्षिण के विदर्भ श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण के विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। जो मेघालय में एक जाति भी है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री एवं दूसरी प्रमुख चोटी, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। खैबर दर्रा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। गोंडवाना लैंड का आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बड़वा है। अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बड़वा है, जो अरुणाचल से तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ है? चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी की चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में अवस्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। सतपुरा की रानी किसको कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। नंदी हिल्स मैसूर के पास है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास है। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सरमती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का है। भारत की विशाल मैदान निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन है। पवन द्वारा निर्मित मैदान कौन है? पेडी प्लेन है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुई है।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्तराखंड की स्थित गंगोत्री के हिमनद से हुई है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा जब मिलती है दोस्तों, संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम यमुना है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण में से मिलती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी कहाँ से, किस ओर से मिलती है? दक्षिण ओर से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा का है। चीन की सबसे लंबी नदी यरलुंग जांगो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यरलुंग जांगो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? यरलुंग जांगबो कहते हैं, जो तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों।